हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर 6 वीक या 7 वीक के स्कैन में आपके बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली 6 to 7 वीक्स में अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बच्चे में हार्ट बीट आ जाती है। अगर आप जाते हैं स्कैन कराने के लिए और आपके जो डॉक्टर हैं या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन जो हैं वो आपको बोलते हैं कि अभी तो आपके बच्चे के हार्ट बीट नहीं आई है, तो आप क्या करते हैं, पैनिक करने लगते हैं, आप स्ट्रेस हो जाते हैं। मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ, मुझे भी ये सब चीज़ें देखनी पड़ी हैं अपनी प्रेगनेंसी में, और मुझे पता है कि कितना पैनिक हो जाते हैं हम और बहुत सारे आंसर ढूंढने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हमने गलत किया, या फिर ऐसा आगे हमारी बेबी में हार्ट बीट आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में चलते रहते हैं। तो आज मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी इस वीडियो में कि हमारी प्रेगनेंसी की टाइमलाइन क्या है और किस टाइम पे एक्यूरेट हार्ट बीट आती है बच्चे में, और अगर उस टाइम तक हार्ट बीट नहीं आती है बच्चे में तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है, और हमें फिर से कब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो वायबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी की टाइमलाइन क्या होती है। मतलब कि हमारा बच्चा ओवुलेशन से लेके कंसेप्शन से लेके हार्ट बीट आने तक की हम सारी टाइमलाइन समझते हैं। तो हम समझते हैं अगर मान लीजिए किसी वुमेन की पीरियड जो साइकिल है वो 28 डेज़ की है, वो डिफ़र करती है वुमेन टू वुमेन। किसी की साइकिल 28 डेज़ की होती है, किसी की 32 डेज़ की होती है, इवन 40 डेज़ की भी होती है कुछ वुमेन में जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल साइकिल भी 40 डेज़ की होती है। तो हम बात करते हैं कि जिनकी 28 डेज़ की साइकिल है उनके बारे में, उनकी टाइमलाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। जिनकी 28 डेज़ की साइकिल होती है उनका 14th या 15th डे ओवुलेशन होता है, यानी कि एक जो होता है वो रप्चर होता है और वो ओवी से बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है। अब अगर 14 to 15 डेज़ पे ओवुलेशन हुआ है तो यही समय है 15 to 16 या 16 to 17 डेज़ का, उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर 16th डे आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो जो नीचे बच्चा आके यूट्रस में इम्प्लांट करता है उसकी जो टाइमलाइन है वो है 21 to 23 डेज़ की, और उसके बाद 28 डेज़ पे एचसीजी हार्मोन जो इतना बिल्डअप हो चुका होता है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। यानी कि आपकी पीरियड यानी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मिस होती है वो टाइम ये होता है कि आप 4 वीक्स प्रेग्नेंट होते हैं। जो 2 वीक्स होते हैं वो ओवुलेशन के पहले वाले होते हैं, और जो 2 वीक्स होते हैं वो ओवुलेशन से लेके कंसेप्शन से लेके फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन से लेके प्रेगनेंसी कंफर्म होने तक की टाइमलाइन जो है वो 14 डेज़ की होती है। अब अगर 4 वीक्स पे आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो आपको एक जेस्टेशनल सैक दिखता है, सैक जिसमें बच्चा आगे जाके डेवलप होता है। उसके बारे में हम कभी डिटेल से बात करेंगे, अभी हम सिर्फ टाइमलाइन को समझ रहे हैं। उसके बाद जब आप 5 वीक्स में जाते हैं और आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपको क्या दिखता है। अगर आप 5 वीक में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको कम से कम उसमें सैक विथ यॉक सैक दिखना चाहिए। उसके बाद जो 6 to 7 वीक्स का टाइम होता है उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी के मोस्ट केसेस में हार्ट बीट आ जाती है, और आप ये वो टाइम होता है जो पेरेंट्स सबसे पहली बार अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होती है। तो अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, आपके पहले प्रेगनेंसी लॉसेस हो चुके हैं, मिसकैरेजेस हो चुके हैं, या फिर आप कोई ट्रीटमेंट हार्मोनल ले रही हैं, या आप कोई IVF IUI इस तरह का प्रोसेस कर रही हैं, तो इसमें आपको और पहले ही अल्ट्रासाउंड लेने की ज़रूरत पड़ती है, यानी 4 वीक्स to 5 वीक्स में। लेकिन अगर आप ने नेचुरल या स्पॉन्टेनियस कंसीव किया है तो 6 वीक का जो टाइम होता है वो मोस्टली, इसको डेटिंग स्कैन भी कहते हैं, ये पहला स्कैन होता है आपकी प्रेगनेंसी का, और कपल्स के लिए सबसे एक्साइटिंग टाइम भी। वो पहली बार अपने बच्चे को अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, पहली बार हार्ट बीट सुनते हैं, और ये टाइम क्या होता है मैं बता नहीं सकती, आपने खुद एक्सपीरियंस क्या होगा कि अपने बच्चे को पहली बार देखना अल्ट्रासाउंड स्कैन पे, ये टाइम होता है। बट अगर इस टाइम पे आपको कोई डिवास्टेटिंग न्यूज़ मिल जाती है कि आपके बच्चे में तो हार्ट बीट ही नहीं है, तो पैनिक होना बिल्कुल नेचुरल है। सब पैनिक कर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए या जो भी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है, और ये नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है, क्या आगे हमारे बच्चे की हार्ट बीट आएगी या नहीं आएगी। तो
तो हम सबसे पहले जो है इनकी जो रीज़न्स हैं, ऐसा क्यों हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो रीज़न है ये हो सकता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो डिलेड कंसेप्शन हो। अब डिलेड कंसेप्शन का क्या मतलब है? डिलेड कंसेप्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए जो टाइमलाइन मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया है, आपका उस टाइम पे वो ओवुलेशन ही ना हो रहा हो, आपका ओवुलेशन जो है वो 2 to 3 डेज़ या 4 डेज़ या इवन 7 डेज़ जो है वो आगे चल रहा हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी साइकिल जो है वो शिफ्ट कर जाएगी, 1 वीक्स और 2 वीक्स लेट हो जाएगी। यानी कि आपका कंसेप्शन जो है या फर्टिलाइजेशन जो है वो 15 डेज़ की बजाय 20 डेज़ या 25 डेज़ में हो रहा है। इस केस में क्या होगा कि आपकी जो टाइमलाइन है वो शिफ्ट होकर आगे जाएगी, और ये बहुत सारे वुमेंस में बहुत नेचुरल है। आपका फर्टिलाइजेशन का जो टाइम है वो ही शिफ्ट कर जा रहा हो, तो आपको 6 to 7 वीक्स में हार्ट बीट कैसे दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसको कहते हैं डिलेड कंसेप्शन, यानी कंसेप्शन ही डिलेड हुआ हो। अब हम दूसरे रीज़न के बारे में बात करेंगे कि और कौन सा रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी साइकिल जो है वो इर्रेगुलर हो, यानी कि आपकी साइकिल ही इरेगुलर है। कभी आपकी साइकिल 40 डेज़ की होती है, कभी आपकी साइकिल 36 डेज़ की होती है। ऐसा पीसीओडी के वुमेन में काफ़ी होता है। जिनको पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, उनकी जो साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है हर मंथ टू मंथ। किसी मंथ में जल्दी आती है, कभी 2 मंथ 3 मंथ नहीं आती है, किसी मंथ में और उनकी साइकिल लेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आप कंसेप्शन का सही टाइम नहीं गेस कर सकते हैं। इस केस में भी हार्ट बीट लेट हो सकती है। बात करते हैं अब हम थर्ड रीज़न के बारे में कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो कि यूट्रस में नहीं होती है, यूट्रस में ना होके वो ट्यूब्स में होती है। अब अगर यूट्रस में प्रेगनेंसी होगी ही नहीं तो हमें यूट्रस में कहाँ से दिखेगा कि वो हार्ट बीट आई या नहीं आई? यानी कि जब हमारा बच्चा फर्टिलाइज होता है, एम्ब्रायो बनता है, वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आता है। अब कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो ट्यूब्स में ही रह जाता है और प्रेगनेंसी वहीं पे अटैच होकर वहीं पे ग्रो करने लगती है। इस केस में आपको हार्ट बीट नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसी वायबल होती ही नहीं है। उसे हमें निकालना पड़ता है, या सर्जिकली या कोई मेडिसिन के थ्रू वो प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि ट्यूब्स हम उस लिए नहीं बने हैं जहाँ पे हमारा बेबी ग्रो सके। उसके लिए तो यूट्रस ही है। तो हो सकता है ऐसा कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, इसलिए आपको 6 to 7 वीक में हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है। अब नेक्स्ट रीज़न जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो केमिकल प्रेगनेंसी हो, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जो हुई तो हो लेकिन किसी रीज़न की वजह से, मोस्टली जो होते हैं वो जेनेटिक रीजन्स होते हैं, इसकी वजह से वो प्रेगनेंसी ग्रो ही ना कर पाई हो 5 वीक्स या 6 वीक्स के बाद। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती है, हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी में डेवलप होते हैं और आपको पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट तो मिलता है, लेकिन जब आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तो आपको हार्ट बीट नहीं मिलती या यॉर्क सैक नहीं मिलता। यानी प्रेगनेंसी कंसीव तो हुई लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, जिसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो शेयर करेंगे कि केमिकल प्रेगनेंसी या मिस्ड अबॉर्शंस क्यों होते हैं, उनके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी केमिकल हो, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया, वो पॉजिटिव आया, आपने अल्ट्रासाउंड कराया लेकिन आपको हार्ट बीट नहीं दिखी और कुछ टाइम बाद आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नेचुरली स्टार्ट हो गई। अगर नेचुरली ब्लीडिंग या स्पॉटिंग स्टार्ट नहीं होती है 2 to 3 वीक्स के बाद, तो इस केसेस में डॉक्टर आपको डीएनसी के लिए या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन के लिए सजेस्ट करते हैं। रीजन हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो मोलर प्रेगनेंसी हो। मोलर प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो कि सेल में जो फीटल पोल होता है, यानी जो मासेस होते हैं, वो एक मास की तरह बढ़ता जाता है, बस वो बच्चे में डेवलप नहीं कर पाता। यानी कि एक बच्चा तो बना, कंसीव हुआ, इम्प्लांट हुआ, लेकिन वो बच्चा एज ए फीटस ग्रो नहीं कर रहा है, वो एक मास की तरह, एक टिश्यूज़ के जो है राउंड बॉल की तरह डेवलप करने लग रहा है। यानी वो भी एक डिफेक्टिव प्रेगनेंसी है, ये आगे नहीं बढ़ती है, आपको ऐसी प्रेगनेंसी हो। लास्ट और सबसे हॉरिबल थिंग जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि मिस्ड अबॉर्शन हो। ये नहीं होना चाहिए, बट मोस्टली केसेस में जहाँ पे हार्ट बीट नहीं आती है, इसमें ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में 6 to 7 वीक में ही आपकी हार्ट बीट आए, लेकिन अगर नहीं आती है तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको मिस्ड अबॉर्शन हो। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है
कि आपको कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं हो रही हो, लेकिन आप गए अल्ट्रासाउंड कराया आपने, आपके डॉक्टर ने कहा कि बेबी की तो हार्ट बीट ही नहीं आई है, या फिर बेबी तो उतने वीक का है ही नहीं जितने वीक में का हमें होना चाहिए, यानी आपकी प्रेगनेंसी अगर 7 वीक्स की होनी चाहिए तो आपका बेबी जो है वो 4 वीक का या 5 वीक का दिख रहा हो, यानी उसमें सिर्फ सैग दिख रहा हो, यॉक सैग दिख रहा हो, लेकिन आगे फीटल पोल नहीं दिख रहा हो या हार्ट बीट नहीं दिख रही हो। तो ऐसे केसेस में ये होता है कि हमें पता नहीं होता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई स्पॉटिंग नहीं होती है, लेकिन हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो डेवलप नहीं होती है। इसे हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शंस। अब हम लोग कहेंगे कि हम ऐसा क्या करें जो ये सब चीज़ें ना हो और हमारे बच्चे की हार्ट बीट आ जाए। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये नेचर करता है। नेचर का अपना एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी चीज़ डिफेक्टिव होती है तो उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये नेचर कॉल होता है कि वैसे कौन सी प्रेगनेंसी को आगे लेके जाना है और कौन सी प्रेगनेंसी को आगे नहीं लेके जाना है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं हम क्या करें, कैसे डाइट लें, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, या फिर हमें कौन सी मेडिसिन्स लेनी चाहिए जिससे बच्चे में हार्ट बीट आ जाए। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि जिससे बच्चे में जो हार्ट बीट आ जाए। वो गॉड के ऊपर होता है, वो आगे क्या करना चाहते हैं वही जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए इसके बाद। अगर हमें ऐसा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिलता है कि उसमें हमारे बच्चे की धड़कन नहीं आई है, तो जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आपको 1 वीक या आपको 2 वीक जो है आपको वेट करना चाहिए। आई नो ये वेटिंग पीरियड बहुत डिवास्टेटिंग होता है, बहुत डिप्रेसिव होता है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ जा रही है, आपकी प्रेगनेंसी आगे चल के सही होगी या उसका क्या मतलब कहाँ जाएगी। तो ये 2 वीक जो वेट पीरियड होता है, 1 और 2 वीक, वो बहुत डिवास्टेटिंग होता है, पर आपको करना पड़ेगा बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपके जो डॉक्टर होंगे वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 2 वीक या 1 वीक जो है या 10 डेज़ आप वेट करिए और आप एक नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड लीजिए। उस अल्ट्रासाउंड में जो है वो सब चीज़ क्लियर हो जाती है। बेसिकली जो 10 डेज़ और 14 डेज़ की साइकिल जो टाइम लाइन आपको देते हैं डॉक्टर, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी में जो है वो हार्ट बीट क्यों नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो आगे आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको 2 वीक वेट करना है और आपको एक नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड लेना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक होगी तो भी अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका ट्यूब जो है वो फैलने लगेगा। तो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं है वो भी क्लियर हो जाएगा। आपकी केमिकल प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में थोड़ी डिलेड कंसेप्शन भी है तो भी 8 वीक टू 9 वीक्स में तो हार्ट बीट आ ही जानी चाहिए। अगर इतने टाइम तक नहीं आती है तो डेफिनेटली ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है और वो अबॉर्शन की तरफ लीड कर रही है। तो जो 2 वीक है उसमें जो मैंने आपको सारे रीजंस बताए हैं वो सारे रीजंस हैं कि नहीं है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप वरी मत करिए, मोस्टली जो केसेस होते हैं उनमें 1 और 2 वीक के बाद हार्ट बीट आ ही जाती है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट तो है लेकिन वो स्लो है, यानी कि बच्चे को ब्रेडिकार्डिया है। जो ब्रेडिकार्डिया होता है ये होता है कि फीटल जो हार्ट बीट होती है उससे आपके बच्चे की हार्ट बीट कम चल रही है। इन केसेस में मोस्टली जो प्रेगनेंसी होती है वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती है, नेक्स्ट मतलब वो आगे नहीं जाती है। तो अगर ये कहते हैं कि हार्ट बीट है लेकिन स्लो है, ये इवन वर्स्ट है इससे कि आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। तो आप 2 हफ्ते वेट करिए और रिज़ल्ट आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है, और या फिर कहाँ पे आपने 9 मंथ की जर्नी अभी आगे करनी है या नहीं करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।